अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रार्थना या सलाह इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस पर सवाल करेगा। नमाज हर वयस्क मुसलमान के लिए एक दायित्व है, लेकिन बहुत से लोग नमाज के दौरान कई गलतियां करते हैं। ज़ला में 10 सामान्य गलतियां। कुरान पढ़ते समय होठों को न हिलाना। कुरान और विकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत को लंबा करते थे, नमाज को सहन करते थे और पढ़ते समय अपने होठों को हिलाते थे। यदि आप जल्दबाजी में हैं तो बहुत तेजी से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करते समय शांति के स्तंभ का उल्लंघन होता है तो प्रार्थना अमान्य हो जाती है और उसे दोहराया जाना चाहिए तथा प्रार्थना में तेजी से कुरान का पाठ भी करना चाहिए। हमें नमाज के दौरान कुरान पढ़ते समय रुकना और ब्रेक लेना चाहिए। हमें सूरा को इतनी तेजी से नहीं पढ़ना चाहिए कि छंद आपस में मिल जाए। नमाज के दौरान इधर उधर देखते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी कि जो लोग नमाज के दौरान ऊपर देखते हैं उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए, अन्यथा अल्लाह उनकी आंखों की रोशनी छीन सकता है। बल्कि यह अनुशंसित है कि व्यक्ति अपनी दृष्टि सजदा करने के स्थान पर स्थिर रखे, आभा को ढकना नहीं। ऐसे कपड़े पहनना जो आभा को ढक न सकें। पुरुषों और महिलाओं, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसे कपड़े पहने जो आपके शरीर के आवश्यक हिस्सों को ढकें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरुषों को नाभि से घुटने तक ढकने का निर्देश दिया था। जहां तक महिलाओं का सवाल है, उन्होंने उन्हें चेहरे और हाथों को छोड़कर पूरे शरीर को ढकने का निर्देश दिया। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए त्वचा से चिपके कपड़े पहनने की अनुशंसा नहीं की जाती है। सजदे में पैर उठाना। अगर कोई शख्स सजदे में अपने पैरों को जमीन से उठा ले और अपने पैरों के पंजों को जमीन पर न रखे तो उसकी नमाज या नमाज का नेतृत्व सही नहीं है। सजदा के दौरान केवल सिर का सिरा जमीन पर टिकाएं और सुनिश्चित करें कि आपका माथा और नाक जमीन को छू रहे हों तथा आपकी हथेलियां, घुटने, पैर की उंगलियां और माथा सभी सजदा के दौरान जमीन को छू रहे हों। इससे अल्लाह के समक्ष विनम्रता और समर्पण की गहरी भावना पैदा करने में मदद मिलती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का आदेश दिया गया है: माथा और नाक, दोनों हाथ, हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पैर। उपरोक्त आदेश को लागू करने के लिए सजदा के दौरान माथे और नाक को जमीन पर टिकाना और सजदा करते समय हाथों को जमीन पर टिकाना आवश्यक है। एक और आम गलती है अपनी बाहों को जमीन पर टिका देना। स्पष्ट भविष्यवाणी निषेध के बावजूद सजदा करते समय कुत्ते की तरह अपनी भुजाओं को जमीन पर न टिकाएं। प्रार्थना कर रहे व्यक्ति के सामने से गुजरना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी कि यदि कोई नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजरता है तो उसे ऐसा करने के परिणाम जानने के लिए 40 दिनों तक इंतजार करना चाहिए, बजाय इसके कि वह उसके सामने से गुजरता। नमाजी अपना सिर नीचे झुकाता है, जबकि इस्लाम में सिर नीचे करने का कोई आधार नहीं है। नमाज पढ़ने वाले को न तो तस्लीम की शुरुआत में किबला की ओर मुंह करके अपना सिर झुकाना चाहिए, न ही पहली तस्लीम को दाहिनी ओर पढ़ते समय, न ही दूसरी तस्लीम को बाईं ओर पढ़ते समय, न ही उनके बीच में खंभा या अनिवार्य भाग इन 16 को छोड़कर। प्रार्थना के 14 स्तंभ हैं और प्रार्थना के 8 अनिवार्य भाग हैं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी बहाने के इसे छोड़ देता है तो उसकी प्रार्थना मान्य नहीं होती। और अब इस स्तंभ और अनिवार्य भागों को स्क्रीन पर दिखाएं। और यदि आप प्रत्येक भाग के बारे में अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करें और हम उनके बीच अंतर के बारे में वीडियो बनाएंगे। सब सही। सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का पालनहार है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो अपलोड करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।